हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रॉब्लम ई डिवीज़न 3 का 700 राउंड 2 कोड फॉर 710 राउंड का डिवीज़न 3 का ई प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, रिस्टोरिंग दी परम्यूटेशन। तो इसमें से अपने को बोला गया है कि हमें एक एरे दिया हुआ है और वो एरे में ये बोला गया है कि हमारा जो हमें ऐसे दो एरे फाइंड करने हैं उस एरे से हमें दो ऐसे एरे फाइंड करने हैं जो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल और मैक्सिमल। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल और मैक्सिमल क्या है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नहीं पता है तो जो डिक्शनरी में ऑर्डर होता है ना वर्ड्स का, उसे ही लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं। मतलब कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है ए बी से, तो ये लेक्सिकोग्राफिकल होता है। और सेम यही हम इंटीजर्स डिजिट में भी कर सकते हैं कि 0 छोटा है 1 से और 0 छोटा है 0 1 से, तो ये होगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो हमें एक एरे दिया गया है और हमसे ये कह रहा है कि जो हमें दो जो एरे फाइंड करने हैं ना, उन एरे का जो ये इक्वेशन मतलब मैक्स ऑफ शुरुआत के जो आई एलिमेंट है ना, A0 A1 और AI, तो इनका जो मैक्स हो ना वो QI हो। अच्छा, और जो QI हमारा होगा ना, ये Q हमें दो तरीके से फाइंड करना है, एक जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमल हो और एक जो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक और कोड। ओके, तो हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो पहला टेस्ट केस है उसी को देख लेते हैं। 3 3 4 4 और 7 7 7। तो ये जो टेस्ट केस है ना, इसको देख के दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ ये आनी चाहिए कि हम कुछ चीज़ें तो कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ कौन सी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते? हम 3 को नहीं चेंज कर सकते। 3 जो हमारा है ना यहाँ पे, वो 3 हमको यहाँ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो QI मतलब जो Q0 होगा ना, वो शुरुआत के आई एलिमेंट का मतलब कि शुरुआत के जो 0 एलिमेंट होंगे, मतलब कि जो हमारा P0 होगा ना उस वही होगा ना। तो सेम हमें यहाँ पे जो हमारा 0th एलिमेंट है वो 0th एलिमेंट इसमें सेम रहेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे जो पहले हमारे यूनिक एलिमेंट्स है ना, जैसे यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 7 हुआ, जो फर्स्ट यूनिक एलिमेंट हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऐसे के वैसे ही रखे जाएंगे इसमें। चाहे वो मैक्सिमल का एरे बनाना हो हमें, चाहे वो मिनिमल का एरे बनाना हो, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें नहीं चेंज होंगी। ये आप टेस्ट केस में देख सकते हैं, तो टेस्ट केस देखने से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। अच्छा, जब आपको मिनिमल बनाना है ना, तो मिनिमल बनाने का जो एक आसान सा तरीका है वो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि जो अगर हमको मिनिमल बनाना है, इसका मतलब है कि ये जो डिजिट्स जो ब्लैंक स्पेस है ना, इन ब्लैंक स्पेस को जो मिनिमल डिजिट जो बाकी हुई हैं, जो बची हुई हैं, जैसे 3 4 और 7 हमारा इस एरे में दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है, हमको 1 नहीं दिया है, हमको 2 नहीं दिया है, हमको 5 नहीं दिया है, हमको 6 नहीं दिया है, तो ये एलिमेंट्स हमको नहीं दिए हुए हैं। तो अगर हमको मिनिमल बनाना है तो ये जो ऑर्डर है वो ज्यों का त्यों ऑर्डर ही हमको इसमें रख देना होगा। तो वो हम ऐसे करके रख देंगे 5 और 6। तो ये जो हमारा है ये हमारा मिनिमल बन गया। तो मिनिमल बनाना तो एक आसान काम था, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमल हमें कैसे बनाना है। तो मैक्सिमल बनाने के लिए जो हमारा जो ब्लैंक स्पेस है, देख लीजिए 3 यहाँ पे 4 ब्लैंक 7 और ये, और जो हमारा जो गिवन एरे है वो ये है 4 4 7 7 7। तो ये जो हमारा 3 है ना, इसका मतलब ये है कि अब 3 से छोटा एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमें बताया गया ना कि Q0 और Q1 का जो मैक्स होगा वो हमारा P1 होगा, ये आपको बोला गया है। इसका मतलब है कि ये जो अब अगर हमारा ये 3 है, इसका मतलब ये है कि जो 0th एलिमेंट पे है और जो 1 एलिमेंट पे है, इनका जो मैक्सिमम होगा वो 3 होगा। अगर इनका मैक्सिमम 3 होगा और 3 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि जो 1th पोजीशन होगी वो 1th पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट होगा वो 3 से छोटा ही होगा। ये बात हमको समझ में आती है। नहीं तो अगर 3 से बड़ा होगा तो ये जो यहाँ पे 3 लिखा होता है, तो ये 3 ना होता है, ये 3 से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमें 3 से छोटी ही वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम 3 से छोटी वैल्यू को इससे ढूंढेंगे। देखिए जो हमारा आउटर लूप चलेगा वो n में चलेगा, 0 से लेके n तक। तो जाहिर सी बात है हमें n log n में कॉम्प्लेक्सिटी अपनी रखनी है, नहीं तो फिर n स्क्वायर में चलेगा नहीं, क्योंकि 10 to the power 5 है। तो इंटू हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 to the power 5 में है।
तो हमें जाहिर सी बात है n log n कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है। तो सिंपल सी है कि अब हम कैसे फाइंड करें कि 3 से छोटा क्या होगा। तो हमें ये पता है ना कि ये जो एरे हुआ है, ये जो डिजिट्स रिमेनिंग हैं, इन्हीं डिजिट्स में से कोई एक वैल्यू होगी जो हमको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 से छोटी कौन सी वैल्यू होगी। अब क्योंकि हमें मैक्सिमल बनाना है, इसका मतलब 3 से वो छोटी वैल्यू जो सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पे 3 से जो छोटी वैल्यू हैं वो हैं 1 और 2, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू है 3 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी वो है 2। तो यहाँ पे हमें 2 रखना पड़ेगा। और ठीक काम हमें यहाँ पे 4 के साथ करना है कि 4 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी हो। क्योंकि यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, 2 रख लिए हैं, इसका मतलब कि अब जो 4 से छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू है वो बची 1, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक काम हम 7 के साथ करेंगे, जो 7 से छोटी हो सबसे बड़ी हो वो है 6 रख दिया, जो 7 से छोटी हो और सबसे बड़ी हो। अब रिमेनिंग केवल क्या बची, 5 बची, तो यहाँ पे 5 रख दिया, वो हमारा मैक्सिमल का एरे बन गया है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। तो अभी क्योंकि ये n में चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब बाइनरी सर्च लगाएंगे। और बाइनरी सर्च में आपको बता दूं एक STL फंक्शन होता है लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड में 3 पैरामीटर डाले जाते हैं, जिसमें वेक्टर का बिगिनिंग होता है कि वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ है, वेक्टर का एंड होता है, वेक्टर कहाँ पे एंड हुआ है, और वो वैल्यू जो हमको इस वेक्टर में फाइंड करनी है इसके बिगिनिंग से एंड तक, वो x वैल्यू हम इस लोअर बाउंड फंक्शन में डालते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है ये हमें इटरेटर रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि अगर हमको एक इंडेक्स लिखना है ना, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटीजर इंडेक्स लिखा, तो लोअर बाउंड का ये जो भी फंक्शन है, लोअर बाउंड v डॉट बिगिन v डॉट एंड कॉमा x माइनस v डॉट बिगिन हमको करना पड़ेगा। ये जो माइनस हम कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इटरेटर की वैल्यू है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकें और वो हमें इंडेक्स में मिल जाएगी। तो सिंपल सा हम ये काम करेंगे ना कि ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है उसको हम उस इंडेक्स से, जो वेक्टर हमारा v जो हमने ये बनाया हुआ है, उस इंडेक्स से हम अपने मैक्सिमल के एरे में वो वैल्यू कॉपी करा लेंगे। और तो ये जो इंडेक्स वैल्यू हमें मिलेगी ना, तो वो इंडेक्स हमें वो एलिमेंट दिखाएगा जो 3 से छोटा है और सबसे बड़ा है। ये जो हम यहाँ पे x रखेंगे ना, वो x हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो हमारा पूरा कोड है वो वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम 3 एरे बनाएंगे ai में। जो an होगा उसमें हमारा इनपुट होगा, और bn में हमारा जो मिनिमल एरे होगा, और cn में हमारा मैक्सिमल एरे होगा। तो bn में तो मैंने आपको बनाना बता ही दिया है कि bn कैसे बनेगा, तो अभी हम bn की बात नहीं करेंगे, अभी हम cn की बात करेंगे कि हम मैक्सिमल एरे कैसे बनाएं। जो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल था वो तो सिंपल हमने 1 2 5 और 6 करके वो हमने बना दिया था सिंपल, लेकिन अभी मैक्सिमल कैसे बनाना है वो मैं आपको cn में बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जो टेस्ट केस था, जो a था हमारा 3 3 4 4 7 7 7, तो ये a था। और मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट यूनिक एलिमेंट है वो ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये जब हम मैक्सिमल मतलब c का एरे बनाएंगे ना, तो ये 3 यहाँ पे रहेगा, 4 यहाँ पे रहेगा और 7 यहाँ पे रहेगा। अब जो हमें ब्लैंक स्पेस है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ब्लैंक अभी क्या करेंगे, सिंपल से मैं आपको जो मेन कोड है वो लिखे देता हूँ कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, और हाँ, और जो ये वाला एरे है ना, इसको भी हम एक एरे में जो हमारे रिमेनिंग्स एलिमेंट हैं उनको भी हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। वो हम कैसे स्टोर करेंगे, जो भाई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा परम्यूटेशन है, मतलब 1 से n तक की वैल्यू होंगी, और जो वैल्यू 3 4 और 7 यहाँ हैं वो 1 से n में नहीं होंगी, मतलब कि जो v में वैल्यू होंगी वो ये वाली वैल्यू होंगी, मतलब 3 4 7 को छोड़ के 1 से 7 के बीच में 3 4 7 को छोड़ के जो भी वैल्यू हैं वो हमारी v में होंगी, तो वो हम v में स्टोर कर लेंगे। तो हमने एक v एरे भी बना लिया है, v वेक्टर भी बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप c का कैसे हम फाइंड कर रहे हैं इससे छोटी लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू, वो हम इस फॉर लूप में आपको मैं दिखा देता हूँ। i = 0 से इनिशियली मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ 0 पुट करी हुई हैं, वो मैंने भी इंसर्ट कर दिया है। इनिशियली जो c की वैल्यूज़ हैं वो 0 पुट कर दी हैं। तो मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने वो कंडीशन लगाई कि अगर ci मेरा 0 है, अगर ci मेरा 0 है, इसका मतलब इंटीजर x मतलब एक इंडेक्स लोअर बाउंड v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड कॉमा ai क्यों रख रहे हैं, माइनस v डॉट बिगिन।
ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए आई हम क्यों रख रहे हैं, ए आई हम क्या है हमारा 3 है। अच्छा, अब हमें 3 से क्या चाहिए, 3 से जस्ट छोटी वैल्यू चाहिए, लेकिन जो लोअर बाउंड रिटर्न करता है ना, वो लोअर बाउंड हमें ए आई या तो ए आई रिटर्न करेगा या तो ए आई से बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ गए ना कि अगर हम इस एरे में 2 डालें तो जो लोअर बाउंड है ना हमें, वो लोअर बाउंड हमें इस 2 का इंडेक्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम 3 डालें ना तो लोअर बाउंड हमें क्या रिटर्न करेगा, फिर वो हमें 2 रिटर्न नहीं करेगा, वो हमें 5 रिटर्न करेगा। मतलब लोअर बाउंड हमें या तो वो खुद वैल्यू रिटर्न करता है या तो उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है हमारा क्या, लोअर बाउंड। तो अगर हमने ए आई डाला है, इसका मतलब जो हमारा लोअर बाउंड है वो क्या रिटर्न करेगा, 3 से बड़ी वैल्यू, और 3 से बड़ी वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब जो हमारा इंडेक्स होगा वो एक्स इंडेक्स जो होगा वो इसको डिनोट कर रहा होगा। तो हमें एक बार एक्स को माइनस माइनस करना होगा, मतलब हम एक्स को यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल से क्या करेंगे, सी आई में वी एक्स की वैल्यू डाल लेंगे। और अब क्या करना है, अब हमको ये वैल्यू यहाँ से हटानी पड़ेगी। अगर हमने ये नहीं हटाया तो रिडंडेंसी आ जाएगी, मतलब एक से ज़्यादा बार वही v की वैल्यू c में कॉपी हो जाएगी। इसका मतलब अब हमको v को इरेज भी करना है, और इरेज करने के लिए ये एक स्टेल फंक्शन होता है, और v डॉट बिगिन प्लस एक्स, मतलब शुरू से कितना जाओ, x जाओ, और x हमारा क्या है, x हमारा कितना है 1, क्योंकि हमारा इंडेक्स यहाँ पे 1 आया हुआ है। मतलब बिगिन से मतलब 0 से लेके 0 से 1 पे जाओ, और जो 1 पे एलिमेंट है मतलब 2 उसको इरेज कर दो, तो वो यहाँ पे इरेज कर देगा। तो सिंपल सा ये जो हमारा लूप है ना, वो लूप हमारा मैक्सिमल एरे को बना देगा, ठीक है। तो जो मैंने कोड लिखा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये मैंने जो मेन कोड था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, और जो मेरा कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।